पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और जो मुकाबले से एक्सपेक्टेड था हुआ उसके उल्टे, क्योंकि पंजाब बहुत स्ट्रगल कर रही थी टूर्नामेंट में, अब तक अपने फॉर्म के लिए जूझ रही थी, और शायद आज के मैच में उन्हें झटके इसलिए भी लग गए थे क्योंकि मयंक जो थे वो अवेलेबल नहीं थे। और उसके बाद बट जो मैच में जिस तरीके से हुआ उसने टोटली ये बता दिया कि आईपीएल अभी कुछ वक्त तक तो और जिंदा रहेगा। रोहित, ये नहीं रहेगा कि ऊपर की 4 टीमें आराम से कंफर्टेबल ऊपर रहेंगी और नीचे की 4 बिल्कुल बाहर हैं, क्योंकि पंजाब ने एक अच्छी और डोमिनेंट जीत दर्ज की है। पहले बल्लेबाजी करते हुए 179, जिसमें केएल राहुल 91 नॉट आउट, और आज स्ट्राइक रेट कोई मसला नहीं था। हालांकि एक स्टेज पर वही चला था शुरुआती 30-35 बॉल, बट उसके बाद जो एक्सेलरेट किया वो काबिल तारीफ है, और यही शायद केएल राहुल से सबको उम्मीदें थी, और फाइनली उस तरीके के केएल राहुल नजर भी आए। हालांकि फंसी हुई सिचुएशन में आज रन बनाए। आज मैं मानूंगा कि आज जो रन्स आए वो ज्यादा ऐसा था कि बीच में बिल्कुल 5 ओवर का फेज ऐसा था कि कोई बाउंड्री आई नहीं थी। क्रिस गेल ने वो गेल स्टॉर्म भी थोड़ी सी दिखाई थी, ट्रेलर ही मैं कहूंगा, भी तो आज एक ट्रेलर दिखा था हल्का सा, लेकिन केएल राहुल ने जिस तरीके से आज बल्लेबाजी की कमाल की। एग्जैक्टली जो आपने कहा कि केएल राहुल हमेशा इस तरह से बल्लेबाजी करते थे, 30 बॉल 30 रन। स्ट्राइक रेट हमेशा से एक सवाल रहता था, क्योंकि अगर वो 50 रन भी बनाते थे या 60 रन भी बनाते थे फॉर दैट मैटर, तो उसमें जो स्ट्राइक रेट था वो 110 120 से ऊपर नहीं जाता था। और वो कई बार फिनिश भी इनिंग्स को ऐसे करते थे कि उनके 90 रन 94 रन है बोर्ड पे, लेकिन टीम हार गई है। आज उसके ठीक उलट बात देखने को मिली। इस पे जो मुझे एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा कि वो कैसे बैटिंग को मतलब अपनी बेहतर कर सकते हैं, कि भाई उन्हें कांस्टेंट एक सपोर्ट मिलता रहे, और अगर विकेट गिर भी नहीं रहे और उनके साथ कोई ना कोई खड़ा है जो कि रन बना रहा है, तो फिर वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं लास्ट में जाके। लेकिन अगर विकेट गिर भी गए, 2-3 विकेट जैसा हमने आज देखा कि एकदम से अचानक से 2-3 विकेट गिरे, तो भी उन्होंने अपने नर्व्स पे, ऐसा नहीं कि फिर वो जाके कुछ आड़ा टेढ़ा मार के आउट हो गए। तो मुझे लगा वो एक ज्यादा सेंसिबल क्रिकेट था उस समय पे, कि कोई बाउंड्री नहीं आ रही है, लेकिन उन्हें पता था कि एट द एंड मैं कर लूंगा इस चीज को। तो आई थिंक वो मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगा। तो जो ट्रेलर की हमने बात करी, क्रिस गेल ने छोटा सा ट्रेलर दिया था, हरप्रीत ब्रार ने पहले बैट से ट्रेलर दिया, क्योंकि जब फंसी हुई थी पंजाब, बाउंड्रीज उन्होंने स्कोर करना स्टार्ट किया, 25 नॉट आउट इनिंग्स को फिनिश किया छक्के के साथ, और उसके बाद जो उन्होंने गेंद से किया, आप एक ही मैच में विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स तीनों को आउट कर दो तो मैच तो आप वहीं पर ध्वस्त कर देते हो। और हरप्रीत ब्रार ने जिस तरीके से परफॉर्म किया वो काबिल तारीफ है। काफी लंबे अरसे से पंजाब के साथ जुड़े हुए, मौके उतने नहीं मिल रहे थे, पिछले सीजन भी सिर्फ एक गेम खेले, और इस सीजन आते हैं पहला ही विकेट आपको आईपीएल में जो नसीब होता है वो होता है जी विराट कोहली, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बट उन्होंने, देखिए, आप एक चेंज थे, आपको लेकर आए थे, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग, कंडीशंस के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को, कप्तान को लगा था कि आप यहां पर डिलीवर कर सकते हो, तो कभी ये भी एक एडिड प्रेशर डालता है। लेकिन उनकी गेंदबाजी में मैच्योरिटी ज्यादा नजर आई, जबकि करियर उनका इतना बड़ा नहीं, उतना ज्यादा उन्होंने फेस नहीं किया था इंटरनेशनली, जो हम क्रिकेटर्स को कहें या फिर आईपीएल लेवल पर क्रिकेट कहें। मनोज, वही फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेला नहीं है। लिस्ट है कि वो 3-4 गेम्स ही खेले हैं जितना हमें पता है। ये कुछ वैसा ही था जैसा हम परी कथाओं की बात करते हैं कि भाई फेरी टेल हुआ है एक तरह से। और सोचिए कितना कमाल था, मतलब जब वो हैट्रिक बॉल पे थे तो वो क्या लिस्ट होती कि विराट कोहली, ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स। लेकिन हालांकि उन्हें ओवरऑल तीनों विकेट्स मिल गए, लेकिन जैसा आपने कहा कि खास तौर पर जो सूझबूझ उन्होंने दिखाई, हमें हमेशा से पता था कि विराट कोहली के आगे आप स्पिनर डालो, वो जरूर कुछ ना कुछ, पता नहीं क्या हो गया है उनकी क्रिकेट में ऐसा, कि आप नए स्पिनर्स पे आके भी फंसते हो, पुराने स्पिनर्स तो आपको आउट करते ही हैं। लेकिन जिस तरह से हरप्रीत ब्रार ने गेंदबाजी की, ऐसा लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था बहुत सीजन्ड बॉलर हैं, बहुत सारी गेंदबाजी कर चुके हैं, बहुत अनुभव है। लेकिन मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, जिस तरह से उन्होंने बैट से कंट्रीब्यूट किया और जिस तरह से उन्होंने बॉल से कंट्रीब्यूट, वही जिसे हम कह रहे हैं कि मैच खत्म उन्होंने पूरी तरीके से कर दिया था। और सवाल यहां पर आरसीबी यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए है कि पिछले सीजन भी जबरदस्त स्टार्ट करी थी, और पिछले सीजन भी मसला यह था कि जब मैचेस हार रहे थे तो आप बड़े मार्जिन से हार रहे थे। अभी भी जो हारे हो थोड़े बड़े मार्जिन से हारे हो, और दिक्कत यह है कि फिर दोबारा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस टीम जो है, ये टीम पूरी इर्द गिर्द घूमती है एबी डिविलियर्स के। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट एक मसला बन रहा है, आप लगातार देखें तो अभी भी सीजन में जो रन है स्ट्राइक रेट उस तरीके से नहीं है, और वो विराट रूप नजर नहीं आ रहा। तो बैंगलोर को कहीं ये चीज फिर ये कि आगे दोबारा डाउट्स न क्रिएट करने लगे यार कि हम बहुत ज्यादा एबी पर डिपेंड करते हैं। मैक्सवेल देखिए अभी नहीं चले, फिर वो रहेगा कि आप हमेशा मैक्सवेल या एबी से ही नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप लेकर चलो सारे मैचेस में। तो बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर कि विराट के बल्ले से वो विराट रूप में रन निकले। वही जो हम कह रहे थे कि 2020 में भी यही हुआ है कि विराट कोहली के बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे, और रन निकले भी तो उसमें बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट एक जो था ना, वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बना कि यार उनका स्ट्राइक रेट क्यों नहीं उठ रहा है। और वही हुआ कि भाई एबी डिविलियर्स आपको 4-5 मैच जिता गए, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको उस पार नहीं कर पाए। अब दूसरी बात ये कि इधर भी अगर आप देखो तो फिर पंजाब ने शुरुआत ऐसी की, और मुझे हमेशा से लगता है कि इट्स ऑल अबाउट हाउ यू फिनिश।
और अब शुरुआत भले ही इसीलिए अब जरूरी है दोनों टीम्स को, क्योंकि पंजाब की जीत ने फिर दोबारा टूर्नामेंट में जान जरूर डाल दी है। जो थोड़ा लग रहा था कि डेड ना हो जाए, अगर पंजाब हारती तो फिर ये लगता है यार ऊपर की 4 क्लियर हैं, तो थोड़ा खुला है टूर्नामेंट, आगे भी मुकाबले थोड़े इंटरेस्टिंग हैं। मुंबई और चेन्नई की भिड़ंत है, वहां पर जो रिजल्ट होता है वो भी काफी कुछ बताएगा। पंजाब और बाकी नीचे की टीमें चाहेंगी जी चेन्नई ही जीत जाए, क्योंकि ऊपर के तो ऊपर ही रहे, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो आप भी बताइए कि आपको क्या लगा, और आज आप जिस तरीके से मैन ऑफ द मैच मिला हरप्रीत ब्रार, उनकी गेंदबाजी से कितना ज्यादा इंप्रेस्ड रहे, और उनका जो ओवरऑल कंपोजर कहें, जिस तरीके से बल्लेबाजी करी, गेंदबाजी करी, और क्या आपको ये विश्वास है कि आप अगर साडा पंजाब आपकी टीम है, तो आपको लग रहा है कि यहां से पिछले सीजन की तरह एंड में गाड़ी रुकी थी, आप मानते हैं कि इस सीजन गाड़ी जो है चल पड़ेगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब आप हमारे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो करते रहें। और एक और चीज के जरिए आप सपोर्ट कर सकते हैं, माई 11 सर्कल डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, पिन कमेंट में लिंक होगा, वहां जाएं, रजिस्टर करें, अपनी टीम्स बनाएं, और उससे हमें जो है काफी सपोर्ट मिलता है। और जाते आते रोहित, कोविड के लिए बिल्कुल आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि चीजें आपको पता है परिस्थितियां कितनी ज्यादा बिगड़ रही हैं, और हमें एक दूसरे को लेकर के जागरूक रहना है, हमें एक दूसरे को लेकर के उनकी मदद के लिए आगे बढ़ना है। और इसीलिए हम लगातार कहते हैं कि अगर आप प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त पे खास तौर पर। और अपने आप को स्वस्थ रखिए, आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आसपास के लोग स्वस्थ रहेंगे, और फिर आप एक मैसेज भी दूसरों को दे सकते हैं कि भाई इस तरह के स्टेप्स को, क्या है वो स्टेप्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। मास्क जरूर पहनिए, कोशिश कीजिए कि आप बाहर ना निकले जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए, और इसी तरह से दुआ करते रहिए कि जो भी लोग इससे फिलहाल ग्रसित हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर वापस आएँ। इसके अलावा हमें इस तरह से प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।